तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हवन किया था। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे जी, 1.25 लाख मन सामग्री का हवन किया था। 1.25 लाख सामग्री। इसका चमत्कार ये है कि जितनी भी सामग्री इस पे डालते हैं जी इसके बीच में समा जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो नैना देवी की जो यात्रा है वो आज हमने शुरू कर दी है। लगभग 3 बजे हैं दोपहर के और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, हम दोस्तों के साथ आए हैं। हेलो करो हमारा। और उसके बाद थोड़ी सीढ़ियाँ वाला रास्ता था जो वो हमने छोड़ के जो ज़िगज़ैग वाला रास्ता है वो जाना जो है हमने मुनासिब समझा, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ में और जो गाड़ी है वो बिल्कुल ऊपर तक आ गई थी और वो पीछे हमने पार्किंग में जो है वो गाड़ी लगा दी थी। तो अगर आप गाड़ी पे भी आना चाहते हैं तो साइड से एक रास्ता निकलता है गाड़ी के लिए जो आपको पूरा मंदिर की पार्किंग तक ले आएगा। छुट्टी वाला दिन था, संडे का दिन था, तो थोड़ा सा रश भी था, लेकिन अगर आप नवरात्रों में जाएंगे तो यहाँ पर दर्शनों के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन अगर आप नॉन उसमें जाते हैं, वर्किंग डेज में जाएंगे, तो आपको रश जो है वो क्राउड और भी कम मिलेगा और माता के दर्शन जो हैं वो आपको काफ़ी खुले नसीब हो जाएंगे। तो काफ़ी इतिहास है इस मंदिर का, काफ़ी पौराणिक मंदिर है। एक्चुअली ये मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में पड़ता है और शिवालिक पर्वत जो है ना उसकी पहाड़ियों पर ये स्थित है और ये 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। तो इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा महानता है। मतलब ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जो कि 11,000 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से मतलब यहाँ पर ये सजा हुआ है। इसी स्थान पर जो पौराणिक कथा है कि वहाँ यहाँ पर देवी सती के जो थे वो नेत्र गिरे थे। और मंदिर में ना एक पीपल का पेड़ भी है जो कि बहुत ही आकर्षण करता है, जो कई शताब्दियों पुराना है, जिसका जो इतिहास है ना वो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर, मतलब वो वृक्ष आपको अपनी तरफ ही खींच लेगा। और मंदिर में मुख्य द्वार के दाईं ओर और भगवान गणेश और हनुमान जी की आपको मूर्ति भी दिखाई देगी। फिर मंदिर के गर्भगृह में जो है वो मुख्य 3 मूर्तियाँ हैं। दाईं तरफ जो है वो माता काली जी है, मध्य में नैना देवी है और बाईं और भगवान गणेश की जो है ना वो आपको प्रतिमा दिखाई देगी। फिर यहाँ पर एक पवित्र जल का भी तालाब है जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और फिर मंदिर के समीप में गुफा भी है, मतलब वो आपको थोड़ा निकल के जाना पड़ेगा, जिसे हम नैना देवी गुफा भी कहते हैं। तो इस मंदिर का जो इतिहास है ना वो शब्दों से परे है। हम पूरी फैमिली के साथ जो है वो हमने दोस्तों के साथ यात्रा आरंभ की थी। कुछ हमने अपने साथ में आम लिए थे कि हम रास्ते में बांटेंगे, लेकिन तो वो लिहावा बीच में फट भी गया था हमसे। तो बीच में हमने वो जो वहाँ पे वानर होते हैं वो उन्हीं साइड में रख दिए थे, तो वो वानरों ने वो जो है वो आम छक लिए थे। तो इस तरह एक पौराणिक कथा के अनुसार ये भी है कि देवी सती ने जब समय का अंत कर लिया था तो जिससे भगवान शिव व्यतीत हो रहे थे, फिर उन्होंने सती को जो थे माता रानी को के शव को कंधे पर उठाया, फिर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। तो जिससे सभी देवी देवता भयभीत हो उठे और भोलेनाथ का जो यह रूप था वो काफ़ी परले ला सकता था। तो सभी देवगणों ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि आप अपने चक्कर से सती के शरीर को टुकड़ों में जो है वो विभाजित कर दें। तो श्री नैना देवी मंदिर का वही स्थान है जहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। तो जब दर्शन मात्र से ही यहाँ पर ना इच्छा पूरी हो जाती है, मतलब इस मंदिर की इतनी ज़्यादा जो है वो महानता है। और मंदिर से फिर एक कथा ये भी जुड़ी हुई है कि नैना नाम के एक गुज्जर लड़का जो है वो संबंध रखता था। तो एक बार वह अपने मवेशियों को चराने लगा और उसने देखा कि सफ़ेद गायें अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इसी बात को देखा। फिर एक रात जब वो सो रहा था तो उसने देवी माँ को सपने में यह कहते हुए देखा कि वह पत्थर उसकी पिंडी है। तो नैना ने फिर पूरी स्थिति और उसके सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। तब राजा ने फिर उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि शायद वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से लिखा भी हुआ है। तो श्री नैना देवी मंदिर महाशक्तिपीठ नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध भी किया था। किंवदंतियों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था
जिसे श्री ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस पर शर्त यह थी कि वह एक अविवाहिता महिला द्वारा ही परास्त हो सकता है। सो इस मंदिर का अपने आप में ही जो एक इतिहास है निराला है। वो अंदर पर वीडियो अलाउड नहीं है, आप वीडियो नहीं अंदर बना सकते। तो इस वरदान के कारण महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। तो राक्षस का सामना करने के लिए फिर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को उससे युक्त किया और एक देवी को बनाया जो उसे हरा सके। देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की भेंट प्राप्त हुई। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। फिर उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे कहा कि अगर वह उसे हरा देगा तो वो उसे शादी कर देगी, लेकिन लड़ाई के दौरान देवी ने दानव को परस्त किया। फिर उसकी दोनों आंखें जो है वो निकाल दी। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें धूना साहिब जो है वो धूनी लगी हुई थी, वहाँ उनके दर्शन हुए और हमने फिर लाइन में लग के जो हवन कुंड है उसका भी हमने दर्शन किया, जहाँ की बहुत भीड़ थी और लोग यहाँ पर हवन सामग्री चढ़ा रहे थे। कोई यहाँ पे चुन्नी बांध रहा था और कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई धूप अगरबत्ती कर रहा था। तो हम भी है वो आगे की ओर बढ़ चले। और जैसे ही हम आगे गए तो फिर हमने पंडित जी से मुलाकात की और पंडित जी से फिर हमने जो है देखा कि पंडित जी यहाँ पर विराजमान है। तो हमें लगा कि पंडित जी को पक्का यहाँ का इतिहास पता होगा, क्योंकि ये यहीं पर लोकल पंडित हैं। तो हमने पंडित जी से बात भी करनी चाहिए, पर यहाँ पर रश बहुत था। फिर भी हमने फटाफट जो है वो पंडित जी से यहाँ का इतिहास पूछा कि इतने लोग यहाँ पर हवन सामग्री चढ़ा रहे हैं। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हवन किया था। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे जी। 1.25 लाख मन सामग्री का हवन किया था। 1.25 लाख सामग्री। इसका चमत्कार ये है कि जितनी भी सामग्री इसमें डालते हैं जी, इसके बीच में समा जाती है। सामग्री चाहे जितनी मर्जी डाल दो, जितनी मर्जी डालो इसके बीच में समा जाती है। इसकी गहराई का कोई नाप नहीं सकता। इसकी गहराई तो इसकी 1 हाथ है, 1.25 हाथ। अच्छा जी, 1.5-2 फुट है जी जी। और लेकिन ये कभी मतलब भरता नहीं है? नहीं भरता नहीं है, इसके बीच में समाई जा रहा है, इसके बीच में समा जाता है। तो आपका क्या नाम है पंडित जी? मेरा भूरेंद्र कुमार। तो आप ये देखिए भूरेंद्र कुमार जी जो यहाँ पे सेवक हैं, पुराने सेवक हैं यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ चले और आगे जो है हमें श्री श्वेत बटुक जी की कुटिया दिखाई दी, जहाँ पर भगवान श्री श्वेत बटुक जी विराजमान थे, जिनके दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति हो गई। और आप जी जो है वो सफ़ेद कपड़ों में विराजमान थे। दर्शन था फिर जो है हमने अपनी यात्रा आगे की ओर जाना हमने शुरू कर दिया, जहाँ हमें और कुटिया दिखाई दी जहाँ पर भगवान विराजमान थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना जब हम आएँ तो सभी देवी देवताओं का जो है हम दर्शन करें और नमस्कार करें और उनके चरणों में अपनी दंडौत वंदना करके अपना जन्म सफल करें। तो हम आगे की ओर बढ़ चले। हम अंदर कहीं में आ गई, अंदर पता नहीं कब आ गई वो। लगाई ना इसको, क्यों लगेगी? तो ये देखिए दोस्तों, तो जब आप नैना देवी के टॉप पे खड़े होंगे तो यहाँ से आपको सारे का सारा नैना देवी वो दर्शन होंगे।